साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण बीपीएससी टी 2.0 का फॉर्म भरा रहा है, उसके संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नया आवश्यक सूचना जारी किया है। उसको आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले बार भी जो बिहार शिक्षक भर्ती जो है फर्स्ट फेज था, उसमें भी विज्ञापन आने के बाद लगातार रोज़ जो है नए नए उसमें संशोधन होते रहे थे। उसी की भांति जो है बीपीएससी टी 2 में भी यह पहला संशोधन जो है पत्र निकला है आयोग के द्वारा। उसको हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। यह जानना सबके लिए ज़रूरी है जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो यह आवश्यक सूचना है यह है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत जो है विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 जो सीटों पर बहाली हो रही है, जिसका फॉर्म भरा रहा है। और साथ ही साथ अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके संबंध में जो 2-3 महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं उसके पत्र को हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, यानी यह जो आपको पोस्ट है यह है अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो है स्कूलों में बहाली होनी है, उसका है। इसमें 6 से 8 के लिए उम्र में संशोधन किया गया है। पिछले हमारे वीडियो में बहुत सारे साथियों ने भी कहा था कि क्या इसमें उम्र में छूट मिलेगी, तो मैंने कहा था कि विज्ञापन में इसका कोई जिक्र नहीं है। आगे अगर कोई आदेश आता है तो उसके बारे में आपको अवगत मैं करा दूंगा। तो यही आदेश आया है कि इसमें 10 अप्रैल 2023 के पूर्व, यानी 10 अप्रैल 2023 के पहले जो भी सीटेट बीटेट पास होंगे, 6 से 8 के लिए पेपर 2 पास होंगे, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और यह छूट 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। यानी कि जो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई थी सामान्य के लिए, और 40 वर्ष ओबीसी ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए जो है 42 वर्ष जो रखी गई थी, उसमें 10 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी आप इस डेट के पहले के सीटेट बीटेट पास हैं तो आपको, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 37 जो था वह हो गया 47, 40 वर्ष जो था ओबीसी ईबीसी का वह हो गया 50 वर्ष, और जो 42 वर्ष था एससी एसटी विकलांग कैटेगरी के लिए वह जो है 52 वर्ष तक अधिकतम उम्र सीमा हो गई है। यानी 10 वर्ष छूट मिली है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे मौका मिलेगा। जो लोग 2000 जो है 11-12 के अपने बिहार टेट में पास थे, या सीटेट भी बहुत पहले पास थे लेकिन ओवर एज में छंट जा रहे थे, उनको आयोग ने मौका दिया है, वे फॉर्म भर सकते हैं। यानी 6 से 8 के बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों को भी 10 वर्ष की आयु सीमा को छूट मिली है। और इसके पहले जो है 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी उम्र सीमा में छूट दी गई थी। इसमें क्या छूट दी गई थी कि जो 2019 में जिन जो है विषयों में स्टेट आयोजित की गई थी उसमें 4 वर्ष की छूट दी गई है, और जिनका आयोजित नहीं किया गया था 2023 में आयोजित किया गया है उसमें 10 वर्ष उम्र में सीमा छूट दी गई थी उम्र सीमा में, और अब सीटेट बीटेट में भी 10 वर्ष की छूट दे दी गई है। उसके बाद जो अगला इसमें आदेश है वह है कि ये स्टेट 2023 का चूँकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी जारी किया नहीं गया था, तो जो उसके वेब कॉपी से फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें चूँकि सर्टिफिकेट नंबर कहीं भी दर्ज नहीं था, तो वहाँ पर भरने में दिक्कत हो रहा था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या उसमें भरा जाएगा। तो आयोग हालांकि इसमें देरी कर दिया है कि 5 तारीख से शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन, लेकिन 9 तारीख को यह आदेश हुआ है, 5वें दिन जाकर यह आदेश हुआ है कि ये स्टेट जो वेब कॉपी से आप भरेंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको जो बिहार बोर्ड द्वारा बीएसईबी द्वारा यूनिक आईडी नंबर दिया गया है उसको दर्ज करेंगे, और निर्गत तिथि के स्थान पर जो परीक्षा फल जिस दिन घोषित हुआ था यानी 3 अक्टूबर 3/10/2023 इसमें भरेंगे। इसी डेट को जो है स्टेट का रिजल्ट आया था। तो बीएसईबी का यूनिक आईडी नंबर जो है आपके
जो है एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के सबसे ऊपर दिया हुआ है BSEB यूनिक आईडी नंबर। इसी यूनिक आईडी नंबर को सर्टिफिकेट नंबर में लिखना है और इशू डेट के स्थान पर रिजल्ट निकलने की तिथि 3/10/2023 को दर्ज करना है। अब बात आती है कि आखिर जो 5 तारीख से लेकर और 9 तारीख के शाम में यह जो है मिला है, तो उससे पहले जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए और अब BSEB यूनिक आईडी के स्थान पर उन्होंने अपना रोल नंबर लिखा या NA नॉट अप्लीकेबल लिखा, उनका क्या होगा। तो पिछला वीडियो मैंने भी बनाया था, तो उसमें कहा था कि चूंकि सर्टिफिकेट नंबर नहीं है और आयोग द्वारा कोई आदेश नहीं है, तो या तो आप BSEB के यूनिक आईडी नंबर को लिख सकते हैं, ये भी मैंने कहा था, और यदि कोई नॉट अप्लीकेबल NA लिखते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि NA भी लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहें। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब यदि उसमें अब किसी प्रकार की संशोधन की गुंजाइश नहीं है, तो इससे किसी प्रकार का दिक्कत आयोग नहीं करेगा, क्योंकि यह आयोग की ही गलती है कि 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और 9 तारीख को यह आदेश किया जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर यूनिक आईडी नंबर देना है। तो जिन्होंने यूनिक आईडी नंबर दिया था वो तो ठीक है, जिन्होंने नॉट अप्लीकेबल NA लिखा है उनका भी ठीक है। इससे फॉर्म आपका नहीं छटेगा, आप 100% निश्चिंत रहें, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर जारी भी नहीं था और इसका कोई आदेश भी समय पर जारी नहीं हुआ। 5वें दिन आदेश जारी हुआ है। तो इसलिए जिन्होंने इस जो है आदेश आने से पहले जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके आगे है कि सीटेट में लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें भरा जाएगा। तो सीटेट के जो भी उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं वे अपना प्रमाण पत्र और अंक पत्र में लिखित जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को आप सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर और निर्गत तिथि जो है वह उसको अंकित करना है। तो यही 3 इसमें सुधार का आदेश है। पहला कि 6 से 8 में उम्र सीमा में छूट दी गई है 10 वर्ष का। इस स्टेट में आपको सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर BSEB का यूनिक आईडी नंबर और निर्गत तिथि के स्थान पर आपको रिजल्ट जारी होने की तिथि 3 अक्टूबर 2023 दर्ज करनी है और सीटेट के उम्मीदवारों को सीरियल नंबर भरना है और निर्गत तिथि अंकित करना है। तो जो लोग भर चुके हैं और या ऐसा नहीं किए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ओरिजिनल कॉपी का स्कैन करके अपलोड भी किया है, तो कहीं से आपका इनवैलिड नहीं होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वे जब करेंगे रजिस्ट्रेशन तो इसी भांति करेंगे नए आदेश के अनुसार। आगे भी जो भी अपडेट आते रहेंगे, हर अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन निश्चित रूप से प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी कोई महत्वपूर्ण सूचना है तो आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।